वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बशीर एरी है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन करनी थी वो एक जो है ना करंट अफेयर्स के बारे में टॉपिक है, और वो है जो नेपाल में जो है ना नेपाल की जो गवर्नमेंट जो है सरकार जो गिरा दी गई ना, उस चीज़ के मुतल्लिक़ है कि ये जो है ना अ, नेपाल की सरकार किस बेस पे गिराई गई, ये जो एहतजाज किस बेस के ऊपर हुए, और ये ऐसी क्या नौबत आई कि जिसके बाद हुकूमत और ये जो है ना सारे ये मामला सारे इस कंट्री के जो है नेपाल कंट्री के जो मामला सारे जो डिस्टर्ब हो गए। सबसे पहले ये है कि आज से 2 मंथ पहले जो है ना ये जो नेपाल सरकार की तरफ से ना जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, उसके ऊपर जो है ना मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई थी। जिस तरह अब जो मेन सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे जो फेसबुक बंद कर दी गई, यूट्यूब को जो है ना क्लोज कर दिया गया, साथ जो है ना इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मतलब सारे जो भी इंटरनेशनल जो भी सोशल मीडिया ऐप्स थी उसको जो है ना ये नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया था। तो जैसे ये एक वो जो है ना यूथ के लिए आजकल जैसे जो है ना जेन ज़ी जो एक जो है ना जो टर्म यूज़ की जाती है, जिनकी उम्र होती है 20 साल, 18 साल, 25 साल, तो इस चीज़ के बारे में जो यूथ थे ना, जो आईटी से रिलेटेड लोग थे, तो उनकी तरफ से स्टूडेंट्स की तरफ से 18 साल, 25 साल या जिनकी 22-23 साल उम्र थी, तो उनकी तरफ से खटमंडू जो उनका जो है ना सिटी है, तो उसमें सबसे पहले एहतजाज किया गया, और ये पीसफुल एहतजाज था। लेकिन जो है ना गवर्नमेंट जो सरकार है ना नेपाल की जो सरकार है, उसकी तरफ से जो है ना जो पुलिस का जो है ना पुलिस की नफरी और सारा जो है ना उसके ऊपर जो है ना तशद्दुद किया गया, तो जिसकी वजह से 2 से 3 जो स्टूडेंट्स की डेथ भी हुई। तो इसके डेथ होने के बाद ही ये फिर जो है ना वहाँ से आगे बात और जो है बात आगे बढ़ी, और जो सारा सिस्टम जो है ना सारे मामला जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। फिर जो है जो एक एहतजाज जो छोटा सा एहतजाज जो खटमंडू से स्टार्ट हुआ था, तो ये बाकी जो नेपाल के हर छोटे बड़े शहर में जो है ना शिद्दत इख्तियार करता गया। अब आप लगाए अंदाज़ा के मोस्टली जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कि जो सोशल मीडिया जो ऐप्स है उसके बंद होने की वजह से एहतजाज हुआ, यूथ बाहर निकली, जेंजी बाहर निकली, तो जिसकी वजह से ये सारा हुकूमत को इस्तीफ़ा देना पड़ा और हुकूमत को भागना पड़ा। और अब आप वो सारी मैं सिचुएशन बताता हूँ कि क्या क्या वाक़यात पेश हुए हैं वहाँ पे। अब आप ये तो सिर्फ एक बात है कि वो जो सोशल मीडिया ऐप्स, अब आप लगाएं अंदाज़ा कि जो जो ये जो नेपाल है ना, ये एक टूरिस्ट कंट्री है, और यहाँ पे सारा ये जो है ना सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए वहाँ पे जो है ना वहाँ पे इनकम जनरेट होती है। तो फिर आप लगाएं अंदाज़ा कि अगर जो भी इंटरनेशनल जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, अगर उनको क्लोज कर दिया जाएगा, तो फिर वहाँ पे लगाएं अंदाज़ा कितनी बेरोज़गारी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो एक ये वजह थी, और पिछले 2024 से ना पिछले साल से जो है ना नेपाल में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा था। नेपोटिज्म जो किड्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब ये कि बाकियों आम पब्लिक के जो वो जो थे बेटे बेटियां थी या बच्चे थे उनको सहूलियात नहीं थी, लेकिन जो सरकार में लोग थे तो उनको हर किस्म की सहूलियात दी जाती थी, और जो डबल स्टैंडर्ड था ना वहाँ पे, एक ये चीज़ थी। और जो गुर्बत और नाइंसाफ़ी, अदालत से इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, तो फिर लगाया अंदाज़ा कि जब जुल्म एक मर्तबा बढ़ जाता है, तो ये वाला तो ये लोगों में जो है ना बर्दाश्त की जो है ना कुव्वत वो ख़त्म हो जाती है। तो जो नाइंसाफ़ी और करप्शन है ना, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि एक ना एक दिन ये जो सरकार ने गिरना ही गिरना था। एक तो ये चीज़ होगी, ये ये सारे मामला थे। अब ये इसमें नेपाल में गुर्बत का आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि पिछले जो 3 से 4 सालों से 2 साल से पता नहीं कितने हज़ार जो इनके लोग थे, जो कोई रिटायर भी थे या जो फौज में जो ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे थे, तो वो लोग ये जो रशिया और ये जो है ना यूक्रेन जो वार थी ना, तो ये एज अ जो है ना फ्रंट लाइन पे ये
का मतलब एज जो डिफेंस के तौर पे ये जो नेपाली फौजी थी, तो जो है नेपाल की जो नेपाली फौजी थे ना, जो जिनको वहाँ अपने कंट्री से उधर रशिया की तरफ से जो आ, वो जो था ना पे ज़्यादा मिल रही थी, 5,000 $6,000 मिल रहे थे, तो जो आ, नेपाली करेंसी में 5-6 लाख रुपए बनते हैं, तो फिर अगर उनके कंट्री में अगर 60-70 हज़ार पर मंथ मिल रहे थे, तो फिर लगे अंदाजा कि अगर जिसको 5-6 लाख रुपए मिल रहे थे नेपाली तो उसमें करेंसी में, तो फिर उन्होंने तो अपने कंट्री को छोड़ के वहां पे अगर उनकी जान को खतरा भी था तो उन्होंने जाना ही जाना था। तो ये चीज ये शो करती है, ये चीज ये शो करती है कि मतलब लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो जो फ्रंट लाइन जो है ना वहां पे उन्हें ये मंजूर था कि अपना कंट्री छोड़ दिया, लेकिन वहां पे रशिया की जो मिलिट्री थी उनका जो है ना उनका फ्रंट लाइन के ऊपर जो काम करना शुरू कर दिया था। तो ये वहाँ की नेपाल की जो है ना ये उसकी गुर्बत को और नाइंसाफी को शो करता है कि लोग अपनी हुकूमत से खुश भी नहीं थे। और अ, ये इनका जो है निज़ाम बड़ा उल्टा निज़ाम था। ये 2006 में इनका एक लॉ पास हुआ। इससे पहले जो है एक महाराजा टाइप जो एक इनका एक बड़े गंदे से अजीब से रूल्स थे नेपाल के ना। तो ये 2006 में इनका एक कानून पास होता है कि जो भी पावर में होगा, कि जो भी सरकार बनेगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, तो वो उनके खिलाफ किसी भी किस्म का करप्शन का कोई अदालत की तरफ से या किसी और जो होता है ना कि मतलब कि किसी और जो सिविल या कोई मतलब मुकदमात होते हैं तो वो उनका भी सामना नहीं कर सकते। तो फिर लगा अंदाजा कि लोगों में ये भी अंदर ही अंदर से ये लोगों में ये जो अदम बर्दाश्त और जो है ना लोगों में ये भी जो है सब्र खत्म हो रही थी इन सारे ये जो थे ना फैसलों की वजह से। अब आप ये लगाए अंदाजा कि ये ये जो जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना आज है ना जो 12 डेट को ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक नेपाल में जो है ना वो जो मुजाहरे जो है ना एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ। वहाँ की जो मिलिट्री है उसने सारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो फिलहाल जो भी अब अबूरी हुकूमत बनेगी तो वो उसके बाद जो फैसला होगा इलेक्शन होंगे या जो भी फैसला होगा वो तो फिर वहाँ की मिलिट्री या वहाँ पे जो वो जो पावर में होंगे लोग वो फैसला करेंगे। अब आप ये लगाएं अंदाजा कि लोगों ने पार्लियामेंट को आग लगा दी। जो प्राइम मिनिस्टर उनका जो है प्राइम मिनिस्टर जो केपी शर्मा है ना उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने माफी भी मांगी, उसने इस्तीफा भी दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने एहतजाज नहीं अब खत्म किया ना। अब आप ये लगाए अंदाजा के लोगों ने पार्लियामेंट को आग लगा दी है, लोगों ने प्राइम मिनिस्टर जो हाउस था उसको आग लगा दी, और जो जो प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ थी ना उनको उनको जो है ना जिंदा जला दिया गया है। और ये जो उनका जो फिनांस मिनिस्टर था उसके ऊपर हमले किए गए, अटैक किए गए। और वो चीज़ अब आप ये सामने वीडियो देखेंगे भी सही, आपको ये जो नज़र आ भी रहा होगा कि ये जो है ना वो फिर वो मिलिट्री ने उनको बचाया, एरोप्लेन के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको रेस्क्यू किया गया। और इस टाइम फिलहाल अभी तक ये नहीं कन्फर्म हो सका कि वो जो नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो किस कंट्री में है, क्या लोकेशन है। फिलहाल ये है कि इस टाइम वो उनको जो जिंदा बचा लिया गया। अगर वो उनको हेलीकॉप्टर के जरिए ना बचाया जाता था, लोगों ने उनको भी उसको भी जिंदा जला देना था। एक ये चीज भी, और दूसरा ये डबल स्टैंडर्ड ये था कि वो नेपाल में आम पब्लिक के लिए था, वो सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल और जो बाकी जो लग्जरी लाइफ थी वो बिल्कुल टोटली बैन कर दिया गया था। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर था या जो फिनांस मिनिस्टर था उनके बच्चों के लिए वो जो नुमाइश कर रहे थे, नेपोटिज्म की इंतहा ये थी कि डबल स्टैंडर्ड की इंतहा ये थी कि वो 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 उनके लिए जो सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल जो है ना वो ओपन था, उसके ऊपर बैन नहीं किया गया था। मतलब वो अब अगर वो यूरोप जा रहे हैं, किसी और फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो अगर वो लग्जरी गाड़ी की सवारी कर रहे हैं, वो जो गाड़ी जो है चला रहे हैं, साथ वो गुची या ये सामने आप वीडियो देखेंगे ना, ये आप ये जो पिक्चर देखेंगे वो शॉपिंग महंगे से महंगे ब्रांड्स के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों में ये नफरत और जो है ना वो इस हुकूमत के खिलाफ भड़का रहे थे ये सारी चीजें ना। तो
मेरे हिसाब से कि अगर किसी कंट्री में इंसाफ करप्शन बढ़ जाए तो वो कंट्री जो है ना वो उसका जो है ना सरकार के गिरने के चांसेस भी होते हैं और वो जो मुल्क तरक्की भी नहीं कर सकता। तो आप ये सारे इस वाक़ये को किस नज़रिए से देखते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। करंट अफेयर्स के मुतल्लिक़ा थी, ताकि आप लोगों को भी इस वाक़ये के बारे में पता चल सके, करंट अफेयर्स के बारे में कि आजकल नेपाल में क्या हो रहा था। एक ये चीज़, और आप इस सारे जो ये मैंने आपको सारा ये जो वाक़या पेश आया, तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं? और अगर आपको कोई भी मतलब ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट्स में अपनी राय का भी इख्तियार जो है ना राय भी दे सकते हैं। तो अपने फैमिली मेंबर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।